बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उन फैक्टर्स में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज़्म और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के ऊपर हमने जो फैक्टर स्टडी कर लिए हैं वो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट और इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि लीविंग ग्रुप जो है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो है उसका रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट है, कि लीविंग ग्रुप जो है उसमें क्या प्रॉपर्टी, क्या करेक्टरिस्टिक होगी कि वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, जितना आसानी से वो लीव करेगा, उतनी रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी। लीविंग ग्रुप जो है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी उसकी सबस्ट्रेट के पार्ट के साथ अटैचमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही वो वीक लीविंग ग्रुप होगा। यानी अटैचमेंट जितनी अच्छी होगी, लीविंग ग्रुप जो है वो अच्छा नहीं होगा। अगर सबस्ट्रेट के पार्ट के साथ अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो वो लीविंग ग्रुप जो है एक वीक लीविंग ग्रुप होगा, वो आसानी से लीव नहीं करेगा, जिससे रिएक्शन की रफ्तार स्लो होगी। अच्छा जी, हमने यहाँ पे हम इसको जो है वो पैराग्राफ्स को थोड़ा सा देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट्स इन विच हैलाइड आयन एक्ट एज ए लीविंग ग्रुप। कहते हैं जी, हम बहुत ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड जो है वो सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड्स में को ही एक आइडियल एग्जांपल्स के तौर पे डिस्कस किया, SN2 और SN1 रिएक्शंस। कहते हैं जी, अल्काइल हैलाइड्स ही ज़्यादातर रिएक्शन में सबस्ट्रेट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो लीविंग ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल होता है उनमें। यानी कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो अल्काइल ग्रुप के साथ या सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है उसके कार्बन के साथ, और लीविंग ग्रुप हैलोजन जो है वो लीव करता है। होएवर, ताहम अदर ग्रुप्स कैन आल्सो एक्ट एज ए लीविंग ग्रुप्स। कुछ दूसरे ग्रुप्स भी या दूसरे सबस्ट्रेट्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज़ हो सकते हैं, या हैलोजन्स के अलावा कोई और ग्रुप्स भी लीविंग ग्रुप के तौर पे वर्क जो है वो कर सकते हैं। Act as a good living groups if these are the conjugate base of strong acids। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कॉन्जुगेट बेसेस हैं तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 जो है जब आयोनाइज होता है प्रोटॉन देता है और उसका बेस जो है बाइसल्फेट आयन बनाता है, तो बाइसल्फेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक है वो वीक है, वो अच्छा लीविंग ग्रुप जो है वो हो सकता है। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये आयोनाइज होता है प्रोटॉन और क्लोराइड एनाइन देता है। अब क्लोराइड एनाइन जो है HCl का आयोनाइजेशन के बाद जो आयन है एनाइन Cl नेगेटिव, ये एक कॉन्जुगेट बेस है और ये वीक बेस है। वीक बेस का मतलब ये कि ये आसानी से दोबारा प्रोटॉन को कैप्चर नहीं कर सकता। तो जितना कॉन्जुगेट बेस वीक होगा उतना ही लिविंग ग्रुप जो है वो अच्छा होगा। However, if these are the conjugate bases of strong acids, जो अगर conjugate base strong acid का होगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल बाइसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट बेस है H2SO4 का, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन विच इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर ये किसी सबस्ट्रेट में ये अटैच होगा तो ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लीव कर सकता है और उसकी जगह आसानी से जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ले सकता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप कब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जब वो सबस्ट्रेट से निकलेगा, सबस्ट्रेट को लीव करेगा और अपना जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ वो लीव करेगा, और उस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करने की, उसको स्टेबलाइज करने की, लीव होने के बाद उसको अनशेयर्ड पेयर को जो है वो स्टेबलाइज करने की अगर उसकी सलाहियत है, एबिलिटी है, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर लीव होने के बाद उसके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो लीव होगा, अगर वो अनशेयर्ड पेयर को अच्छे तरीके से अकोमोडेट नहीं कर सकता, उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो अच्छा लिविंग ग्रुप साबित नहीं हो सकता। द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप इज यूजुअली इनवर्स ऑफ द बेसिसिटी। बेसिसिटी, जितना बेसिक करैक्टर
जिससे स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लीविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा। अगर बेसिक करैक्टर जो वो वीक है उतना ही उसका अच्छा लीविंग ग्रुप भी वो अच्छा होगा। तो द वीकेस्ट बेस इज़ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। वीकेस्ट बेस वो होता है, वीकेस्ट लेवस बेस वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत कम है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट अपने अंदर करके रखा हुआ है उसने, तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप साबित हो सकता है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए वीक बेस। कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक बेस होगा। दस अमंग द हैलाइड आयोडाइड इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। हैलाइड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में जो आयोडाइड है वो कहता है जी सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। एंड फ्लोराइड द पुअरेस्ट, और फ्लोराइड जो है वो पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो जो आयोडाइड है ये अच्छा लीविंग ग्रुप है क्योंकि जब ये रिलीव करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत जो है वो रखता है, स्टेबलाइज करने की सलाहियत रखता है। क्यों रखेगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक लोड डीलोकलाइज होता है, बड़े साइज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक लोड इसके ऊपर डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है उसको स्टेबलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। फ्लोराइड दी पुअरेस्ट, फ्लोराइड जो है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड जब बनाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और ये आसानी से जो है वो लीव नहीं कर सकता सबस्ट्रेट के एटम को जिसके साथ ये बंधा हुआ है। आयोडाइड इज आल्सो द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ऑफ ऑल द हैलाइड्स, और आयोडाइड इसमें ये एक्सेप्शनल केस है। आयोडाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, अच्छा लीविंग ग्रुप भी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों ये अच्छा लीविंग और न्यूक्लियोफाइल होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज करता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके ऊपर पोलराइज होता रहता है और इसकी पोलराइजिबिलिटी की वजह से ये अटैक भी अच्छा कर जाता है आयोडाइड, और लीविंग ग्रुप एफिशिएंसी भी इसकी बेटर है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन बोथ रिएक्शंस SN1 एंड SN2, वो कहते हैं जी हम ऑलरेडी पहले ही SN1 और SN2 रिएक्शन जो है डिस्कस कर चुके हैं। द लीविंग ग्रुप कम्स ऑफ अलॉन्ग विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लीविंग ग्रुप जो है सबस्ट्रेट से जब निकलता है तो उसके पास उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ वो निकलेगा। सो द ग्रुप दैट कैन बेटर अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ जी, वो लिविंग ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसके साथ वो निकला है वो अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकता है या नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है, इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। तो वो लिविंग ग्रुप जो है वो बेटर होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेनोक्साइड आयन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप दैन एक्ऑक्साइड। फेनोक्साइड जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है एक्ऑक्साइड की निस्बत। फेनोक्साइड अच्छा क्यों होगा? क्योंकि फेनोक्साइड जो है इसके ऊपर ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये बेंजीन पे डीलोकलाइज करता है जिसकी वजह से ये फेनोक्साइड अपने इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। लेकिन एक्ऑक्साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन पे ये डिलोकलाइज नहीं करेगा, ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, जिसकी वजह से ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेंस रहेगा और ये एक्ऑक्साइड अच्छा तरीके से लीव नहीं कर सकता। बिकॉज अब इसकी वजह ये बता रहा है जी, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फेनोक्साइड आयन कैन बी डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। तो वो रिंग के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है। इस वजह से फेनोक्साइड जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन एक्ऑक्साइड अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ तक ये पैराग्राफ आज यहीं तक जो है, क्योंकि इस तरह लेक्चर की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और स्टोरेज प्रॉब्लम होता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, द टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन से नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, Hafiz, that is end of today's lecture.